यहाँ पे। तो क्या जो इंडिया ने कश्मीर में 5G लॉन्च किया, इस वाले से क्या कहेंगे? यार ये तो बहुत अच्छा स्टेप अगर उन्होंने किया है, आई थिंक सो। अगर वो ये कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो कुछ बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनकी बहुत हाई ग्रेड में जा रही, जो अपनी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे वो मकबूजा है, ऑलरेडी एक जंगी सूरत हाल रहती है हर टाइम, वहाँ पे अगर वो 5G लॉन्च कर रहे हैं तो इस अमेजिंग। बात करता हूँ कश्मीर के लिहाज से, जो हमारे पास कश्मीर है और जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है, उसके हवाले से बात करूँगा। हमारे जो कश्मीर में अगर मैं सिग्नल्स की बात करता हूँ तो सिग्नल जिसको कहते हैं एक सिग्नल वो भी नहीं आता। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के जो कश्मीर में वहाँ पे 5G लॉन्च हो गया, इस वाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, अगर तो टेक्नोलॉजी को वो डेवलप करें मज़ीद तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी होनी चाहिए। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं जहाँ पे भी कश्मीर में गया हूँ इधर भी, तो मुझे तो 4G मिला है। और अगर आप अच्छे होटल्स में जाएँ तो वहाँ पे वाईफाई भी मौजूद होता है। तो इतना इस कदर अगर आप बहुत ज़्यादा गांव में जाएंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ पे गांव में भी गया हूँ, तो फिर वहाँ पे शायद कुछ मसले हों। एक्चुअली ना वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो है वो कंपनीज़ के क्या इंटरेस्ट हैं। यानी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे होंगे, जैज़ के नहीं आ रहे होंगे। हुक्मरान की बात करते हो तो मुझे बताएं, मोदी साहब को दूसरा टर्न हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, जिस तरह की वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं, एजुकेशन लेके आना, यहाँ तक कि कश्मीर को 5G के अलावा वहाँ पे उन लोगों ने अपना IT हब भी बना दिया। सर मोदी तो अपना काम कर रहा है बहुत, जो देखने में आ रहा है। अब मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि वो अपने 3 साल अगला जो आने वाला तीसरा टर्न हो रहा है वो भी पूरा कर पाएगा? देखिए जी, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री मालूम हो तो ये मोदी में इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ था कि कोई सेकंड टाइम दोबारा मतलब इन अ रो प्राइम मिनिस्टर बना है। ठीक है, तो ज़ाहिर है उसने कोई काम किए होंगे तो वो बना होगा। अब थर्ड टाइम कहना कबल वक्त है, क्योंकि हम अपने मुल्क का नहीं पता होता यहाँ पे कौन आ रहा है। रात को किसी को जितना आगे सोते हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं टीवी पे कोई और जीत गया होता है। ठीक है, तो बॉर्डर पर बात करना जो है वो बेवसूल है। जो उनके हक के लिए बेहतर होगा, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वो हमसे एक अच्छा और बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आप ठीक? मैं भी ठीक। सर आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर के लिहाज से, जो हमारे पास कश्मीर है और जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है, उसके हवाले से बात करूँगा। हमारे जो कश्मीर में अगर मैं सिग्नल्स की बात करता हूँ तो सिग्नल जिसको कहते हैं एक सिग्नल वो भी नहीं आता। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के जो कश्मीर में वहाँ पे 5G लॉन्च हो गया, इस वाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, अगर तो टेक्नोलॉजी को वो डेवलप करें मज़ीद तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी होनी चाहिए। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं जहाँ पे भी कश्मीर में गया हूँ इधर भी, तो मुझे तो 4G मिला है। और अगर आप अच्छे होटल्स में जाएँ तो वहाँ पे वाईफाई भी मौजूद होता है। तो इतना इस कदर अगर आप बहुत ज़्यादा गांव में जाएंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ पे गांव में भी गया हूँ, तो फिर वहाँ पे शायद कुछ मसले हों। एक्चुअली ना वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो है वो कंपनीज़ के क्या इंटरेस्ट हैं। यानी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे होंगे, जैज़ के नहीं आ रहे होंगे, जोंग के आ रहे होंगे, यूफोन के नहीं आ रहे होंगे। हाँ, कंपनी तो कंपनी वेरी करता है। तो अगर वहाँ पे 5G आ रहा है तो ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी हो, ऑब्वियसली वो कश्मीर वाले लोग जो हैं वहाँ के मुसलमान, वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, तो हमारी तो उनके लिए भी यही ख्वाहिश है कि वो भी आगे बढ़ें और हम भी बढ़ें। जम्मू कश्मीर की जो इंडिया के पास है सर, मुद्र की बात करूँगा तो उन लोगों ने अपने ही मुल्क के अंदर जो जिसको कश्मीर कहेंगे हम, उन लोगों ने वहाँ पे 5G लॉन्च कर दिया। इस वाले से आप क्या कहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात है। इंडिया जो कि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कोई 15-20 साल में हम इंडिया को टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो अपना जो ज़ोर था वो असलों पे रखा हुआ है। चूँकि उन्होंने अपना जो ज़्यादा ज़ोर है वो टेक्नोलॉजी पे रखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा की है, तो इसलिए उनके तो हर गली गली में 5G तकरीबन चल रहा है। तो हमारे यहाँ लाहौर में गली में 5G चल रहा है, मगर वो 6G के पीछे चल पड़े हैं कि हमने अब अपने मुल्क के अंदर 6G लेके आना। और हमारे अपने लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 3G चलता है। 4G जिसको जो हमने लॉन्च किया था वो नहीं आता। तो भाईजान इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, हमें खुद भी एफर्ट करने चाहिए ना। अब आप देखें कि गूगल का CEO कौन है? ठीक है, इंडियन। ट्विटर का CEO कौन था? ठीक है, फेसबुक में ज़्यादा बंदे कौन काम कर रहे हैं? तो हमारे नौजवान कहाँ पे हैं? वो लिबर्टी में माइक पकड़े सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हैं। ये काम नहीं है। आप क्या पढ़े हैं? मैंने मैथ्स किया है ना। ठीक है, तो IT वाले कहाँ क्रिएटिव काम वो कहाँ कर रहे हैं? उनको कोई 2 लाख पे नौकरी मिलती है, वो सुबह 8 बजे जाते हैं, 4 बजे स्कूल से अपना लैपटॉप बंद करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। कोई क्रिएटिव काम तो हम लोग कर नहीं रहे। ठीक है, करते जो हमारे पास कश्मीर है, हमने उसके लिए क्या किया? फ़िलहाल तो इस गवर्नमेंट से लेके पहली गवर्नमेंट तक तो हमने कुछ नहीं किया। टिल नाउ हमने वैसे कुछ नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा लास्ट गवर्नमेंट में जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें कुछ हमें नज़र आया कि जो उन्होंने जाके असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात की है कश्मीर पे, स्पेशली कश्मीर में खास डेवलपमेंट हुई है।
देखिए जी, बिसाइड अगर हम इस कश्मीर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट आप इसी कंट्री की तरह की लेके चलें जिस तरह पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। हाँ, अगर आप उस जगह की बात करते हैं वो तो वहाँ पे तो मकबूजा है बिल्कुल। इंडिया ने हर चीज़ दरहम बरहम की हुई है, हर एक शहरी परेशान है, हर घर में आप देखेंगे लोगों को कैद कर रखा है। स्पेशली जो उनके रहनुमा हैं, जो लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करते हैं, उनको वो पकड़ के उठा के ले जाते हैं। कोई यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो अगर आज़ादी की बात करते हैं तो उनको उठा के जेल्स में बंद कर दिया जाता है। क्या बात करता हूँ तो हमारे पास अभी 4G ही चल रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ने 6G पे भी काम करना शुरू कर दिया। नहीं, अभी मेरा तो नहीं ख्याल कि 6G पे काम होना शुरू हो रहा है। हो तो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ, वैसे काम शुरू हुआ है। इतनी जल्दी लॉन्च हो भी नहीं सकता क्योंकि अभी 5G जो है वो ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसकी तरफ देखिए ग्रेजुअल होती हैं चीज़ें। हमारे इंटरेस्ट शायद उस तरह से है नहीं इन चीज़ों के। आपने ये भी देखा है, आप लाहौर में बैठे हैं, यहाँ पे भी अभी लिटरली मुझे यहाँ पे एक लड़का मिला और मुझे वो कह रहा था कि यार यहाँ पे सिम का क्या मसला है, यहाँ पे सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे, ये लिबर्टी है, ये लाहौर है, ठीक है। तो ये सिग्नल्स के तो वैसे ही प्रॉब्लम चल रहा है हमारे इधर। उसमें बड़ी वजह जो है वो मेरे ख्याल में जो है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है ना, उसकी वजह से पेमेंट्स डिले होती हैं। और पेमेंट्स जब डिले होती हैं तो वो जो कंपनीज होती हैं वो फिर भी इस तरह की नेग्लिजेंसेस दिखाती हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम सिटीज़ में हो रहा है। अगर इंडिया कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें भी सीखना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में से जो लोग OA लेवल करते हैं, बाहर जाके किसी कंट्री में जाके काम करते हैं, तो पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करते? भाईजान, पाकिस्तान में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, ठीक है। OA लेवल के बाद नहीं, लोग खुद बैचलर्स के बाद मास्टर्स। अपॉर्चुनिटी कौन लेके आएगा? अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली जब आवाम सही लोगों को सिलेक्ट करेगी, ठीक है, तो वही लोग लेकर आएंगे ना। तो मेरे अब आपके कहने का मतलब हुक्मरान था, तो हुक्मरान अब क्या कर रहे हैं? यार आप सबको नज़र आ रहा है हुक्मरान क्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आप बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता, मैं आपसे वही बात करूँ तो फिर हम OA लेवल करके बाहर जाके क्यों बैठे? यार आप मेरी बात को पिक नहीं कर पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अगर हुकूमत फ़ौरन इन्वेस्टमेंट बाहर लेके भी आती है तो हम अपने आप से पूछना कि हम लोग कितने काबिल हैं। हम लोग फ्रॉड लगाने में हम लोग नंबर 1 हैं, फ्रॉडिये दुनिया जहान के फ्रॉडिये हम लोग हैं, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हम ठीक है, जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं ना वो गलत है। उनको कौन लेके आ रहा है? तो उनको भी तो हम ही लेकर आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली तो हम लोग ही गलत हुए ना। तो इसके लिए हमें एक सोशल चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। हम सबको आगे बढ़ना होगा, हम सबको खुद को इम्प्रूव करना होगा, अच्छे लोग लाने होंगे, ठीक है। हमें अपनी आवाज़ खुद बनने की ज़रूरत है। इसके अलावा चेंज आना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। हमारे कश्मीर को हम कंपेयर करते हैं इंडिया के पास, जो कश्मीर है उसमें वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे 5G लॉन्च कर दिया गया। अगर मैं अपने कश्मीर की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक सिग्नल भी नहीं आता। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सिम, जिसको हम ई कहते हैं सिम, वो यूज़ करनी पड़ती है। अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ तो उन लोगों ने कश्मीर को IT हब भी बना दिया गया। इस वाले से क्या कहेंगे, कश्मीर में 5G भी लॉन्च हो गया और हमारे यहाँ पे तो सर हमारे आपके पाकिस्तान में अगर 5G नहीं है तो कश्मीर में कहाँ से 5G आ जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि आपके जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी कायद हैं, वो प्रॉपरली चीज़ों को नहीं ऑर्गेनाइज करते हमारी निचली लेवल पे आके, तब तक ये कोई स्टेबिलिटी नहीं, किसी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं। आप अगर सिग्नल्स की बात करते हैं, आप खाने की बात करते हैं, पहनने की, बिज़नेस की बात करते हैं, हर चीज़ आपकी फ्लॉप है इस टाइम। हमें सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हमारे पास स्टेबिलिटी है तो हम किसी भी कंट्री को पीछे छोड़ सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। अनटिल कि हमारे पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री में, कोई इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आने वाला, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो क्या जो इंडिया ने कश्मीर में 5G लॉन्च किया, इस वाले से क्या कहेंगे? यार ये तो बहुत अच्छा स्टेप अगर उन्होंने किया है, आई थिंक सो। अगर वो ये कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो कुछ बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनकी बहुत हाई ग्रेड में जा रही है, जो अपनी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे वो मकबूजा है, ऑलरेडी एक जंगी सूरत हाल रहती है हर टाइम, वहाँ पे अगर वो 5G लॉन्च कर रहे हैं तो इट्स अमेजिंग। अगर मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो मुझे एक बात है, अगर पाकिस्तान में कोई भी काम हो रहा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अगर आप सिम की बात करना चाहे वो हो, अगर वो में भी कोई भी काम हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी हो, सर हर काम में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो होना लाजमी है। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। देखें हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बेस करती हैं। अब देखें यहाँ पे ये होगा कि एक अगर कोई प्रोजेक्ट इमरान खान साहब शुरू करके गए ना और बीच में अगर PMLN की हुकूमत आ जाती है तो वो सारे प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करेंगे, अपने अंदाज में शुरू करेंगे। और अगर वहाँ उनकी ख़त्म होकर इमरान खान साहब की आती है तो फिर भी यही होगा। तो ये जो है ना ये बड़े मसाइल हैं। इसके बारे में मैं अक्सर ना इटली की मिसाल देता होता हूँ कि हमें अपनी इकोनॉमिक जो मॉडल है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और जो कि नहीं है, पिछले 70 सालों में हमने देखा कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर पा रहा, तो हमें करना ये चाहिए कि हम जो है वो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं उससे पॉलिटिकल डायलेमा से
डिफरेंट कर दें, उससे जो है ना वो सेपरेट कर दें, जैसे इटली में होता है। इटली में आपने देखा हो पिछले 150 साल में कुछ 100 के करीब गवर्नमेंट्स बदली होंगी, हर साल 1.5 साल 2 साल बाद वहाँ पे भी गवर्नमेंट्स बदल जाती है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना वो इतनी अच्छी हैं और इतनी साइड लाइंड है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती। हुक्मरान की बात करते हो तो मुझे बताएं मोदी साहब को दूसरा टर्न हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है जिस तरह की वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं, एजुकेशन लेके आना, यहाँ तक कि कश्मीर को 5G के अलावा वहाँ पे उन लोगों ने अपना IT हब भी बना दिया। सर मोदी तो अपना काम कर रहा है बहुत, जो देखने में आ रहा है। अब मुझे बताएं क्या आपको लगता है कि वो अपने 3 साल अगला जो आने वाला तीसरा टर्न हो रहा है वो भी पूरा कर पाएगा? देखिए जी, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री मालूम हो तो ये मोदी में इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ था कि कोई सेकंड टाइम दोबारा मतलब इन रो प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसने कोई काम किए होंगे तो वो बना होगा। अब थर्ड टाइम कहना कबल वक्त है, क्योंकि हम अपने मुल्क का नहीं पता होता यहाँ पे कौन आ रहा है रात को, किसी को जितना आगे सोते हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं टीवी पे कोई और जीत गया होता है, ठीक है। तो बॉर्डर पार बात करना जो है वो बेवसूल है। जो उनके हक के लिए बेहतर होगा, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वो हमसे एक अच्छा और बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो वहाँ के लोगों को अच्छा लगता होगा वो उन्हें ही सिलेक्ट करेंगे। तो सर एट दी एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिहाज से, जो हमने आज 5G पे बात किया, जो हमारे कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में है, जिसको हम इंडिया के अभी पास है तो चंद सालों में हमारे पास होगा, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडियन पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे और पाकिस्तान पब्लिक को? मेरी मुझ समेत अपने तमाम यूथ भाइयों और लड़कियों को यही गुजारिश है कि जब 5G 6G आ जाए तो उस पर प्रॉक्सियाँ लगाने से या रील्स बनाने से बेहतर है, ठीक है, हम लोग वर्क करें और हम लोग 7G लाने में अपनी कंट्रीब्यूशन दें और पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में रोशन करें जी। थैंक यू।